हम लोगों ने कहा सीपीयू, है ना। सीपीयू द ब्रेन, ब्रेन को हम लोग ब्रेन को लिखेंगे इस तरह से, BRAIN, है ना। ये क्या होता है कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है, दिमाग, है ना। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर का सब दिमाग होता है सीपीयू। जो भी काम होता है, जितने भी तरह का काम, सब पहले आउटपुट डिवाइस से आता है सीपीयू के पास, है ना। सारा वो आउटपुट इनपुट डिवाइस से पहले आता है स्टोरेज डिवाइस के पास, फिर वहाँ पे प्रोसेसिंग होता है सीपीयू के अंदर। सीपीयू प्रोसेस करने के बाद फिर उसको आउटपुट देता है। तो यानी हम कुछ डालें या हम कुछ लिए, दोनों काम के बीच में जो हमारा बीच में आता है वो आता है सीपीयू, दिमाग। दिमाग से ही आपका मेरा सारा काम होता है, तो ये दिमाग है ना सीपीयू। अब देखिए सीपीयू को फर्दर हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट, है ना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको कहते हैं हम लोग ALU, है ना। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, ये सीपीयू का वो पार्ट होता है जो कि परफॉर्म करता है, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल, है ना। ये क्या काम करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस, है ना। और ये जो होता है हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये काम क्या करता है कि कैलकुलेशन का काम करता है। जो भी जोड़ घटा गुना भाग होता है वो नंबरिंग से रिलेटेड, वो क्या करता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट उसको परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल यूनिट, 2 नंबर में हम लोग लिख सकते हैं कंट्रोल यूनिट। सो बेसिकली इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि डायरेक्ट्स ऑल ऑपरेशन इन, है ना। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, CU, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में CU भी लिख सकते हैं, कंट्रोल यूनिट, है ना। तो ये काम क्या करता है, डायरेक्शन देता है हर चीज़ को काम करने के लिए। हम लोग इस तरह से एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं इस फिगर के माध्यम से कि हमारा जो भी काम होगा, है ना, हमारा जैसे हम इनपुट डालें कि 2 × 2, है ना, तो वो क्या करेगा कि वो यहाँ से इस तरह से आएगा सीपीयू के पास, है ना। सीपीयू में भी कहाँ पे आएगा, जहाँ पे हमारा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट है ना, वहाँ पे हमारे पास ये आएगा ALU के पास, है ना। सॉरी, इसको हम लोग इस तरह से करते हैं, मिटा लेते हैं इसको, है ना। हम लोग 2 + 2 = 4 लिखे, तो ये क्या किया हमारे पास इसके जगह पे आया कि 2 × 2 क्या होता है। देन ये जो हमारा है ये इनपुट यहाँ से इसके कंट्रोल में आया, कंट्रोल यूनिट से इनको मिला, अर्थमेटिकल यूनिट को मिला, ये क्या किया फिर आउटपुट के रूप में हमें 2 × 2 = 4 का आंसर दिया, है ना। तो उसी तरह से अगर हम लोग कुछ भी डाटा अगर इनपुट किए हैं, तो हमारा इनपुट का जो भी सोर्स रहेगा वो हमारा यहाँ पे आएगा। सबसे इनपुट पहले डालेंगे, इनपुट डालने के बाद इनपुट से आपका कंट्रोल यूनिट में डाटा जाएगा या फिर मेमोरी में जाएगा। जैसे मेमोरी में अगर कोई फ़ोटो लगा हुआ है और उसको देखना है, तो फ़ोटो पे क्लिक करेंगे हम लोग, इनपुट देंगे कीबोर्ड से या माउस से कि फ़ोटो खोलना है, तो वो हमारा मेमोरी के पास आएगा। फिर मेमोरी हमारा अर्थमेटिकल यूनिट में जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट के रूप में हमारा जो भी डाटा रहेगा वो दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी कितने टाइप का होता है, यूजुअली मेमोरी 3 टाइप का होता है हमारे पास, है ना। यूजुअली 3 टाइप का होता है, आप लोगों ने इससे पहले नाम भी सुना ही होगा इसका, ठीक। तो हम लोग 3 टाइप की मेमोरी देखते हैं कौन कौन। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी रैम या रोम, आप लोगों ने सबका नाम सुना ही होगा। ये क्या होता है, फास्टेस्ट होता है ना, फास्ट बट टेम्पोररी। क्या होता है, ये ज़्यादा देर के लिए समय के लिए डाटा स्टोर नहीं करता। फिर हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में आ जाते हैं, है ना। सेकेंडरी मेमोरी जैसे एच डी डी, USB ड्राइव, पेन ड्राइव, ये क्या करता है कि परमानेंट स्टोर करता है ना। उसके बाद फिर आ जाते हैं कैश मेमोरी। ये क्या होता है, वेरी फास्ट होता है, सबसे ज़्यादा फास्ट होता है मेमोरी होता है। और वो क्या होता है, विद इन CPU के साथ में वो लगा हुआ आता है ना। ये बहुत फास्ट होता है, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेमोरी टाइप में ये आता है। अब देखिए इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं
कि रैम कैसा होता है। रैम इस तरह के एक चौकोर सा रहता है, इस तरह का ये रैम का हमारा फिगर है और ये हमारा रोम का फिगर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। तो विजुअली कितने टाइप का कंप्यूटर होता है, बहुत सारा टाइप का कंप्यूटर हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, एक देख लेते हैं हम लोग पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, जो हम लोग अपने लिए चलाते हैं। फिर लैपटॉप होता है, लैपटॉप क्या होता है कि हम लोग इजीली कहीं एक जगह से दूसरे जगह ले जा देते हैं। फिर टैबलेट होता है, जैसे आप लोग टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, आप लोग जैसे देख रहे हैं वो हो गया। उसके बाद मेन फ्रेम का भी अब एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। उसका सुपर कंप्यूटर, एबेंडेड कंप्यूटर है ना, तो उसका सबका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे ये देखिए, ये हमारा पीसी का एग्जांपल हो गया, है ना। ये जो हमारा लैपटॉप का एग्जांपल हो गया। उसके बाद ये जो हमारा टैबलेट का एग्जांपल हो गया, है ना, ये सब हमारा टैबलेट का एग्जांपल हो गया। उसके बाद ये जो है हमारा मेन फ्रेम का एग्जांपल हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना। ये किसका एग्जांपल हो गया हमारा, MAIN, मेन फ्रेम। इसमें क्या होता है कि बहुत सारा कंप्यूटर यूनिट एक के साथ जाके काम जुड़ जाता है, उसके बाद उस पर काम होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सुपर कंप्यूटर, बहुत सारा मेन फ्रेम कंप्यूटर को मिला करके एक सुपर कंप्यूटर मिलता है। और इसके बाद ये रहा एबेंडेंट कंप्यूटर। एबेंडेंट कंप्यूटर में क्या होता है कि जैसे हमारा सीपीयू में हर पार्ट अलग अलग से लगता है ना। जैसे मतलब सीपीयू का ही कंप्रेस्ड वर्जन है। सीपीयू एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, तो ये इतना दूर में ही हमारा सीपीयू ख़त्म हो जाता है। जबकि हम लोग डेस्कटॉप लेते हैं तो इससे कई ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन को देख लेते हैं। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन क्या होता है ना, कि हम कोई भी डाटा इनपुट के रूप में लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं हम लोग प्रोसेस करते हैं। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद स्टोरेज में जाता है वो, और उसके बाद हमको आउटपुट के रूप में वो दिखाई देता है, ठीक। अब देख लेते हैं हम लोग डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, कि डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है ना। सबसे पहले हम लोग आते हैं डाटा के ऊपर। तो डाटा हमारा क्या होता है कि ये होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रो फैक्ट्स एंड फिगर, रो फैक्ट्स में क्या आ सकता है, जैसे किसी का नाम जॉन है ना, जैसे मेरा नाम नाजिर है ना, जावेद हो गया। ये सब क्या है कि रो फैक्टर है। फिर हमारा नंबर हो सकता है 100, हो सकता है 01, हो सकता है कुछ भी नंबर हो सकता है हमारा, ठीक। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि प्रोसेस्ड डाटा, है ना, जो डाटा पे काम हो चुका है, कंप्लीट, है ना, इज प्रोसेस डाटा दैट इज मीनिंगफुल। ऐसा नहीं कि कुछ भी अटपटंग लिख करके आ गया तो हम उसको इन्फॉर्मेशन कहेंगे। जो एक सटीक दे, एक सटीक ये दे, क्या बोलते हैं इनको, एक सटीक हम लोग को आंसर दे, मीनिंगफुल, कि हाँ ये चीज़ का मतलब ये हो सकता है, उसको देखेंगे हम लोग। देखिए डाटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन को इस ग्राफ के थ्रू भी, इस पाई चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं हम लोग। एक चार्ट है हमारे पास, इसके थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं कि डाटा क्या होता है, कि वो क्या होता है, रो एंड इंस्ट्रक्शन होता है ना। हमारा डाटा क्या होता है, रो एंड स्ट्रक्चर्ड होता है, जबकि इन्फॉर्मेशन क्या होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोसेस्ड होता है। माने कि डाटा हम लोग रॉ मटेरियल हो गया, जैसे ईटा बालू पत्थर हो जाता है, वो हो गया। फिर मसाला बन गया, वो सबको ईटा बालू सीमेंट वगैरह मिला करके, तो वो स्ट्रक्चर्ड हो गया। लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या हो गया, तो स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोसेस्ड होता है। जैसे कि हमारा सड़क बन गया, तो वो हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं होता, बट ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। यहाँ क्या होता है डाटा में कि लो लेवल नॉलेज होता है ना, एकदम छोटा बड़ा नोट, बट यहाँ क्या होता है कि सेकेंडरी लेवल थोड़ा सा उससे ऊपर हो जाता है। ये डाटा क्या होता है कि डिपेंड्स ऑन इन्फॉर्मेशन, डाटा हमारा इन्फॉर्मेशन के ऊपर में डिपेंड्स करता है, इन्फॉर्मेशन सोर्स के ऊपर। लेकिन हमारा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डिपेंड्स ऑन डाटा कलेक्शन। जितना ज़्यादा डाटा कलेक्शन रहेगा, कलेक्शन क्या रहेगा, उतना ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे यहाँ पे कंप्यूटर सिक्योरिटी, है ना। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है, बेसिक्स ऑफ प्रोटेक्शन, है ना। बेसिक्स ऑफ प्रोटेक्टिंग डाटा के रूप में हम लोग सिक्योरिटी सिस्टम को दो पार्ट में बांटे हुए हैं हम लोग यहाँ पे। एक है फायरवॉल,
और एक है एंटीवायरस। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले एंटीवायरस क्या होता है।